देखिए, सरसंघचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने नागपुर में संघ मुख्यालय में विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन किया। इस दौरान संघ के बाकी कामों के बाद डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को संबोधित किया। श्री मोहन भागवत जी ने हमेशा की तर्ज पर अपने उद्बोधन के माध्यम से देश की जनता का मार्गदर्शन किया। हिंदुओं को बताया कि एकजुट होकर रहना बेहद जरूरी है। हिंदू कभी भी हिंसक नहीं हो सकता है, ये भी उन्होंने कहा, लेकिन बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ना भी जरूरी है। तो ये उनके द्वारा कहा गया है। खबर आपने जानी, अब आप इस खबर का पक्ष भी जानिए लावनी से। धन्यवाद शिवम। आज के लिए बहुत खास दिन है, विजयदशमी का पर्व है और विजयदशमी के पर्व के दिन ही सन 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी और इसलिए स्थापना का वर्ष भी मनाया गया। आज खासतौर से संघ की तरफ से 99 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 100वें वर्ष में आरएसएस प्रवेश कर रहा है। अगर इस खबर के पक्ष की बात करें तो परम पूजनीय संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने बांग्लादेश और कोलकाता रेप मर्डर पर, साथ ही देश में बढ़ती हिंसक घटनाओं, इजराइल हमास युद्ध और तमाम जुलूसों पर पथराव जैसे, शोभा यात्राओं पर पथराव जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने खुलकर हिंदुओं को टारगेट करने वाले लोगों के खिलाफ आवाज भी बुलंद की। इस अवसर पर संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है। समय की मांग यह है कि उन्हें न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया से मदद मिलनी चाहिए। और इसी के साथ डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर्स के रेप और मर्डर पर भी बात की। उन्होंने कहा कि यह समाज की सबसे शर्मनाक घटना है। डॉक्टर भागवत जी ने 2024 में संघ के स्थापना दिवस की शताब्दी वर्ष में पहुंचने पर भी बड़ी चर्चा की। दरअसल संघ विजयदशमी पर ही अपना स्थापना दिवस मनाता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सन 1925 में विजयदशमी के दिन ही डॉक्टर बलराम कृष्ण हेडगेवार जी ने इसकी स्थापना की थी और इसी के साथ पिछले 100 सालों से राष्ट्र सेवा के लिए आरएसएस पूर्ण रूप से समर्पित रहा है। सेवा समर्पण का दूसरा नाम ही आरएसएस रहा है। अब इस खबर का पूरा पक्ष मैंने आपको बता दिया है। इस खबर का विपक्ष भी आपको बताएंगे, ज्योति यादव इसका विपक्ष बताएंगी, लेकिन उससे पहले संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने अपने संबोधन के दौरान देश को क्या बड़ा संदेश दिया है, आइए आप पहले ये सुन लीजिए। लेकिन दूसरी बात है हमारे सबके ध्यान देने की। अब वहां चर्चाएं ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की पूरी सहायता हुई, जिस बांग्लादेश के साथ भारत ने अब तक कोई वैरभाव रखा नहीं, आगे भी नहीं रखेंगे, उस बांग्लादेश में ये चर्चाएं हो रही है। ये चर्चाएं कौन करा रहा है? ऐसे वर्णन, नैरेशंस वहां पर चले, ये किन किन देशों की हित की बात है? ये तो देखने वाले, सोचने वाले समझते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। हमारे देश में भी ऐसा हो, ये इच्छा है, क्योंकि भारत बड़ा बनेगा तो सब स्वार्थ के दुकान तो बंद हो जाएंगे और इसलिए भारत का ये सामर्थ्य न बने, ऐसे उद्योग चल रहे हैं। डीप स्टेट, वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म, ऐसे शब्द चर्चा में बहुत है। पिछले साल भी मैंने उल्लेख किया था। कुछ लोगों ने कहा था कि अपने यहां तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, अपने यहां है, बहुत पहले से है। ये जो परिस्थिति सारी चल रही है उसमें हम देखते हैं कि ये सारे खतरे संस्कार भ्रष्टता के कारण और आपस में अलगाव की हवा बहती है, उसमें बह जाने के कारण देश में सर्वत्र, आप देखिए, सीमा से लगे पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, समुद्री सीमा पर केरल है, तमिलनाडु है और बिहार से मणिपुर तक पूरा पूर्वांचल है, अस्वस्थ है। मूल कारण यही है। इन प्रदेशों में ये सारी परिस्थिति उपस्थित है और फिर ये भी हम देखते हैं
कि कट्टरपन को उकसाकर उपद्रव किए जाते हैं, ये भी परिस्थिति है। बहुत सारे असंतोष के कारण इतने बड़े समाज में हो सकते हैं। ट्रैफिक जाम हो गया तो वो भी असंतोष का कारण बनता है। असंतोष को व्यक्त करने के रास्ते भी हमारे संविधान ने बताए हैं। प्रजातांत्रिक रीति से हमको जो अच्छा नहीं लगता उसका विरोध हम कर सकते हैं, करना भी चाहिए। अगर अपने को अच्छा नहीं लगता चुप रहो, ऐसा कोई नहीं कह सकता, परंतु उसकी एक पद्धति है, उसका पालन होना चाहिए। उसको ताक पर रखकर कानून संविधान को छोड़ते हुए कहीं किसी ने कुछ किया, पूरे समाज को जिम्मेवार मानकर ये जो उपद्रव होते हैं, इसको असंतोष के जगह गुंडागर्दी करना ज्यादा अच्छा है। हमारा योग सारी दुनिया में एक फैशन बनते जा रहा है, लेकिन केवल फैशन नहीं बन रहा है, उसका जो शास्त्र है, उसकी जो परिणाम है, उसको भी दुनिया स्वीकार कर रही है। पर्यावरण के बारे में हमारी अपनी जो दृष्टि है वो आज सारी दुनिया में स्वीकार्य है। भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का सामरिक बल बना है, कई मामलों में देश आगे जा रहा है और आगे ले जाने का प्रयास शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, देश के युवकों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, किसानों के द्वारा, जवानों के द्वारा, सबके द्वारा हो रहा है। तो अब जब इस खबर के विपक्ष की बात कर ही रहे हैं तो आपको बताते चले कि आखिरकार भागवत जी ने किन बातों को ध्यान में रखते हुए इन तमाम सावधानियों का जिक्र किया है। दरअसल संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने देश के हिंदुओं को इसलिए भी सचेत किया क्योंकि पड़ोसी देशों में इस समय हिंदुओं की हालत देखकर मन में दुख जो है वो कचोटता है। जहां बांग्लादेश में 1947 में हिंदू आबादी जहां 28% थी, मौजूदा समय में वो घटकर 0.7% रह गई है। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का भी है, जहां 1947 में कभी 15% हिंदू रहा करते थे, लेकिन अब ये जो संख्या है वो घटकर 1.16% रह गई है। पड़ोसी देशों से हिंदुओं की घट रही संख्या के बाद ही बवाल और हंगामा बरप रहा है और मुख्य तौर पर इसे अशांति की बड़ी वजह भी माना जा रहा है। दरअसल बीते लंबे समय से जब से बांग्लादेश शेख हसीना की सरकार गई है, तभी से वहां पर कट्टरपंथियों के जो मेन टारगेट पर हिंदू नागरिक है। ऐसे में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी की तरफ से उन सभी की सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया से मदद की अपील की गई है।